मीरा बाग के पीछे से नाले को कवर करके उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाना, एक एलिवेटेड रोड जो साईं बाबा मंदिर से लेकर के सीधा अपना मादीपुर और आगे क्लब रोड तक जाना। यहाँ पे कई स्कूलों की जमीन है जो खाली पड़ी है, जिसके अंदर स्कूल बनाए जा सकते हैं। कि पिछले 10 साल से जो आपदा दिल्ली के अंदर आई है, आपकी नहीं, आपदा बन गई है, वो आपसे आपदा बन गई है। तो उन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपकी बार आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनना है, ये मन बनाया है। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर से भी एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि भी राजधानी के अंदर इतना पोल्यूशन है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए थे तो 1993 से 98 के बीच में बीजेपी ने बनाए थे। अगर नए कॉलेज खोले थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में जब खुले थे 12 कॉलेज। उन्होंने पंजाब में कहा था पैसे देने के लिए, महिलाओं को नहीं दिए। दिल्ली में पहले 1000 का कहा फार्म भरे, अब फिर दोबारा 2100 का भर दिया। उन पर कोई भरोसा नहीं कि भी हाँ ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, और बढ़ गया। उल्टा उनके मंत्री, मुख्यमंत्री सब जेल में चले गए भ्रष्टाचार के कारण। बेल पे आए हैं कुछ लोग, अभी भी विधायक अंदर है। नए साल के बाद अब दिल्ली चुनावी उत्सव मनाने में जुट गई है। मैं आपको बता दूं कि सभी बड़ी पार्टियों में यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया है, जिसमें सभी पार्टियां दिल्ली वाले के दिल को लुभाने के लिए अनेकों योजनाएं बना रही हैं, वादे कर रही हैं। और इसी बीच जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसने भी बहुत लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि कई ऐसे विधायकों को टिकट दी गई है जिन्हें जनता इतना ज्यादा पसंद करती है कि बार बार उन्हें अपना विधायक के रूप में देखना चाहती है। हमारी मौजूदगी इस वक्त नांगलोई जाट में है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो विधायक चुने गए हैं वो पार्टी को भी बहुत ज्यादा पसंद है और जनता को भी इतने पसंद है कि वो 2 बार उन्हें 2 अलग जगह से विधायक चुन चुकी हैं। मतलब वो उनको इतना पसंद है कि आने वाले समय में भी वो अपने जो पार्टी है वो उनको सामने खड़ा करके उसको बीजेपी का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि नांगलोई जाट से मनोज शौकीन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको हमारी टीम की तरफ बहुत बहुत बधाई हो सर आपको कि आपको टिकट मिला है। कैसा फील हो रहा है? कार्यकर्ता के नाते अच्छा लग रहा है। सभी कार्यकर्ता साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सब में से मैं एक कार्यकर्ता हूँ। सर, आपको 2 जगह से सबसे पहले तो टिकट भी मिला है और जनता ने आपको पसंद किया है, अपना विधायक बनाया है 2 विधानसभाओं का। वहां के बाद अब दोबारा से आप नांगलोई जाट में लड़ने जा रहे हैं, जनता को वापस से बताने जा रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। कैसा आपको फेस देखने को मिल रहा है? क्योंकि कल शाम से आपको लोग धन्यवाद कर रहे हैं, लोग आपको बार-बार आकर बधाइयां दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम थे जो 2013 में जब मैं विधायक बना, जी। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, लोगों ने भरोसा जताया। वो काम जो मैंने सोचे थे, जैसे मीरा बाग के पीछे से नाले को कवर करके उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाना, एक एलिवेटेड रोड जो साईं बाबा मंदिर से लेकर के सीधा अपना मादीपुर और आगे क्लब रोड तक जाना। इसी तरह से अनेकों काम ऐसे हैं। सूर्यमल स्टेडियम को बहुत बढ़िया बनाना, अंडरपास बनाना, पीरागढ़ी चौक पे इतना जाम रहता है, रोटरी सिस्टम बनाना अपना मीरा वाली के पास में। अनेकों काम है जो एक साथ में। पार्क है, पार्क की बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़ा पार्क तैयार करवाना। इसी तरह से यहाँ पे एक पिक्चर हॉल की जगह खाली पड़ी है। यहाँ पे कई स्कूलों की जमीन है जो खाली पड़ी है, जिसके अंदर स्कूल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे एक आर्किटेक्चर कॉलेज की जगह खाली पड़ी है तो जो मतलब इतने समय में आपने बहुत कुछ आंकलन किया है। ये मैंने पिछले जब मैं विधायक चुना लोगों ने, तो मैंने ये सब काम करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया था। इनका सर्वे करवाया, ये एस्टिमेट तक पहुंच गए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज हमारे मोदी जी ने उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि पिछले 10 साल से जो आपदा दिल्ली के अंदर आई है, आपकी नहीं, आपदा बन गई है, वो आपसे आपदा बन गई है। और दिल्ली को उन्होंने जिस तरह से बर्बाद किया है कि आज अभी हर दूसरा तीसरा आदमी दिल्ली का खांस रहा है। उस इतना पोल्यूशन हो गया दिल्ली में, पोल्यूशन का लेवल इतना हाई चला गया 10 साल के अंदर के उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी कह सकता हूँ कि बारिशें आएंगी तो जल भराव हो जाएगा, गर्मी आएगी तो जल की आपूर्ति नहीं होगी, और अगर सर्दी आएगी तो पोल्यूशन इतना खतरनाक है कि यहाँ पर हर मौसम में दिल्ली को झेलना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो उन सब समस्याओं के समाधान के लिए अब की बार आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनना है, ये मन बनाया है, ऐसा सर लगता है। लगातार जो बीजेपी पार्टी है वो मजबूत होती जा रही है जगह-जगह पर आप जिस तरह से हम दुनिया देख रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाएँ निकाल रही है, चाहे वो 2100 रुपए हो, 18,000 रुपए हो या हज़ारों वादे हों। तो आपको क्या लगता है, क्या कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अभी भी कॉम्पिटिशन में है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको पहचान चुके हैं लोग। हुँ, लोग जो है उन्होंने बहुत समय दिया इनको परखने के लिए, काम करने के लिए। 10 साल थोड़े नहीं होते हैं, 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि दिल्ली को बहुत आगे लेके जाना है, दिल्ली में काम करने की बहुत आवश्यकता है। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर से भी एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि अभी राजधानी के अंदर इतना पॉल्यूशन है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह-जगह पे जो है जल भराव है, पीने का पानी स्वच्छ नहीं है। जी। स्वास्थ्य की जो है वो हालत खराब है हॉस्पिटलों की। नए स्कूल नहीं बन रहे, नए कॉलेज नहीं बन रहे। आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही है, जहाँ पे भी रही है, उसने डेवलपमेंट का काम किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो कहीं न कहीं बीच में बाधा बन जा रही है। वही तो आपदा है। आज मोदी जी रेलवे का आपने देखा, मेट्रो रेल का आज फिर उद्घाटन किया है। जी। कुछ दिन पहले पार्क के अंदर वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर बीजेपी ने आईपी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1998 के दौरान, तो बीजेपी ने की थी। अगर लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए थे तो 1993 से 98 के बीच में बीजेपी ने बनाए थे। अगर नए कॉलेज खोले थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, जब खुले थे 12 कॉलेज। इसी तरह से अनेकों सैकड़ों स्कूल बनाए थे, मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर बनाए थे, स्टेडियम बनाए थे। एक वो जमीन जो 1998 में जिसका अधिग्रहण किया गया था घेवरा मोड़ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए, आज तक वो नहीं खोली है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि लोगों को गुमराह करने का काम ये पार्टी करती है, जिसे आपदा कहते हैं। जी। वो आपदा जो है वो डीन जो है नियुक्त कर देती है, उसको सैलरी भी देती है, वेबसाइट भी बना देती है, लेकिन जमीन पर जाकर के खोटे पैसे का काम नहीं करती। तो सर जो योजनाएँ बन रही है क्या वो भी फर्जी है? बिल्कुल उनकी योजनाएं फर्जी हैं। आप देखोगे, उन्होंने पंजाब में कहा था पैसे देने के लिए, महिलाओं को नहीं दिए। जी। दिल्ली में पहले 1000 का कहा फार्म भरे, अब फिर दोबारा 2100 का भर दिया। उन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो मतलब हाँ, योजनाएँ निकल रही हैं बस। हमारा क्या है, हमने आज पार्टी में तय हुआ है, बैठ के सीनियर लीडर्स, बाकी हमारा घोषणा पत्र आएगा जी। कि जो जन सुविधाएं या जन मानस को, महिलाओं को या किसी को जो सुविधाएं आज के दिन दिल्ली के अंदर दी जा रही हैं, उनको हम घटाएंगे नहीं, हम उनको बराबर रखेंगे, बल्कि उनके अंदर सुधार करके और अच्छा सिस्टम बना करके देंगे। और दिल्ली के अंदर जब भाजपा की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के काम करेंगी तो तेजी से दिल्ली का विकास होगा। सर अगर हम नांगलोई की बात करें तो पिछला जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा, उस समय में आपने क्या कुछ देखा कि आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था नांगलोई के लिए मगर उन्होंने नहीं किया? मैंने आपको पहले 30 सेकंड में बता दिया। एलिवेटेड रोड बनाना चाहिए था, नाला हुँ। कवर होगा, मच्छर खत्म होंगे, बदबू खत्म होगी, आने जाने का रास्ता ठीक होगा, ट्रैफिक से निजात मिलेगी जो ट्रैफिक जाम रहता है। हीरागढ़ी चौक के अंदर अगर अंडरपास बनेगा, लोग आराम से जाएंगे आएंगे। आज वहाँ घंटों तक खड़े रहना पड़ता है जाम में। आप रोहतक रोड पे जाओगे तो मुंड का इतना बुरा हालत है। जी। आप नजफगढ़ रोड पे जाओ, ये काम करने की आवश्यकता है, दिल्ली के लोगों को जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय के लिए लोगों को बहकाया इस आपदा पार्टी ने, और आपदा दिल्ली के अंदर थोप दी और दिल्ली भुगत रही है। क्यों सर ऐसा जनता ने ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी को आपको क्या लगता है? क्या कुछ वजहें रही होंगी जो आम आदमी पार्टी को चुना जनता ने? नहीं, जनता ने पहली बार तो जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो ये भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार बनी थी। और जब भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार बनी तो उसको लोगों ने टाइम दिया कि अभी हाँ, ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, और बढ़ गया। उल्टा उनके मंत्री, मुख्यमंत्री सब जेल में चले गए भ्रष्टाचार के कारण। बेल पे आए हैं कुछ लोग, अभी भी विधायक अंदर हैं। तो इस तरह से लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। 10 साल बहुत समय होता है, कोई काम करे तो उसके लिए भी, और अगर गलत काम करे तो उसको पहचानने के लिए भी। लोग पहचान चुके हैं, सर अब इनकी आपको छुट्टी टिकट होगी। मिल जाने के बाद से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो कैसा देखने को मिल रहा है? वो कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। वो अपने अंदर मुझे भी देखते हैं, मोदी जी को भी देखते हैं, और उसी जोश के साथ दिल्ली के अंदर, हमारे नांगोली के अंदर काम कर रहे हैं। तो सर अभी जैसे कि अब आप बाहर जाएँगे, प्रचार-प्रसार करेंगे, जनता से दोबारा मिलेंगे, तो क्या कुछ बातें रहेंगी आपकी उन लोगों के बीच? मैंने बताया कि हम अच्छे काम करेंगे यहाँ पे, आर्किटेक्चर कॉलेज भी बनाएँगे, नए स्कूल भी बनाएँगे, उनके लिए जगह है, जी। पार्कों को अच्छा करेंगे।
एलिवेटेड रोड बनवाएंगे। दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी तो हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से दिल्ली को मिलता है उसको उसका सदुपयोग करेंगे, उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से खाएंगे नहीं हमारे लोग। हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता मिल करके दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, उसकी हवा को साफ सुथरा करेंगे, स्वच्छ करेंगे, गंदे पानी को साफ करेंगे और जो टूटी सड़कें हैं उसका बढ़िया रोड मैप बना करके वो सारा का सारा काम करेंगे। सर, जो जनता है, जो लोग हैं, जो अभी भी फ्री की चीज़ों में उलझे हुए हैं कि फ्री बिजली, फ्री बसेस, तो उनका जो दिमाग है या जो उनका हृदय परिवर्तन है, उसको करने में क्या कुछ देखो तैयारियाँ हैं? वो तैयारियां अभी हम जो चीजें जो फ्री कर रखी हैं हुँ, हुँ। इस सरकार ने, हम उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे, चाहे जी। बस की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे पानी की बात है। लेकिन हम उसके अंदर से जो गलत काम हो रहे हैं, जो बोगस बिलिंग करके ये ठेकेदारों को के माध्यम से खुद पैसा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जेलों में गए हैं, हुँ, हुँ। हम वो खत्म करके दिल्ली की जनता को सुविधा देंगे। दिल्ली की जनता को सुविधा सर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अब आपको टिकट मिला है, खुशी भी अंदर से होगी, तो कोई धन्यवाद अगर आपका है जनता की तरफ से? धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का भी है जी। और हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे चाहा, पसंद किया। बहुत सारे सर्वे होते हैं, पार्टी देखती है भी कौन कार्यकर्ता किस लेवल का है, किसको क्या काम कर सकता है, उसी हिसाब से उसको काम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। मैं कमल का निशान लेकर के घर घर तक पहुंचूंगा और इस चुनाव को भारी से भारी बहुमत से हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जीतेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मनोज शौकीन जी मौजूद थे, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से अब जो नांगलोई जाट जो विधानसभा है, वो किस तरह से अब उन्नति की ओर पहुंचेगी और कहाँ-कहाँ वो पिछड़ रही थी, उस बारे में भी हमने बात की। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे